अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान शहज़ाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, ट्रंप जब से आए हैं एक ही रौला डाला हुआ उन्होंने, और वो है कि मास डिपोटेशन को जल्द अज जल्द जो है वो स्विफ्टली जो है वो आगे बढ़ाया जाए, लोगों की पकड़ धकड़ तेज़ की जाए और उसके बाद नताइज जो हैं वो सामने रखे जाएँ कि हमने अब तक इस सारी कैंपेन में क्या हासिल किया, कितने लोगों को डिपोर्ट किया, कितने लोगों को जो है वो सही तरीके से हमने प्रोसेस किया। लेकिन अब जो ख़बर आ रही है, और ये ख़बर भी कोई मामूली जगह से नहीं आ रही है, बड़ा रिलायबल एक सोर्स है। मैं आपके सामने रख देता हूँ पहले ख़बर और फिर उसका सोर्स, कि ये जो चीज़ें हैं कि अब ट्रंप जो हैं वो थोड़ा बहुत जो है वो गुस्से में भी आ रहे हैं। थोड़ा उनका वो कहते हैं ना कि हमारे एक आम ज़ुबान में कहते हैं कि यार मीटर घूम रहा है, कि यार मतलब इतने दिन हो गए, 20 जनवरी से लेकर अब फरवरी आ गया है और अभी तक जो है वो नंबर्स अगर आप देखें तो कोई बहुत मज़ेदार नहीं है। जितनी भी अभी तक डिपोटेशन हुई है, हाइप बहुत ज़्यादा है, उसका इम्पैक्ट शायद काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अगर आप नंबर्स के ऊपर जाते हैं तो शायद उतने स्ट्रॉन्ग नंबर अभी तक सामने नहीं आ रहे हैं। और इसी एक बात को लेकर ट्रंप जो हैं वो थोड़ा बहुत गुस्से में भी हैं, या उन्होंने नाराज़गी का इज़हार आप उसको कह सकते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है कि यार इतनी मेहनत, इतनी जो है वो कैंपेन, इतना शोर, इतनी पब्लिसिटी और इतना सब कुछ, और इतने मुल्कों को वो नाराज़ कर रहे हैं। आपको मालूम ही है कि इंडिया के भी उन्होंने डिपोर्ट किए, वेनेज़ुएला, कोलंबिया, मेक्सिको, कनाडा, बाकी दुनिया के ममालिक। तो कोई मतलब वो रख नहीं रहे इसमें कि यार मैं किसी को थोड़ा बहुत लेवरेज दे दूँ, कोई किसी का लिहाज रख लूँ। ऐसी कोई कहानी वो रख नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद नंबर बड़े डाउन हैं। और इसके बाद उन्होंने आइस डिपार्टमेंट और जो भी अथॉरिटीज़ इन मामलात को देख रहे हैं और जो लोग उनके इस सारे अमल को देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, उनके ऊपर वो थोड़ा सा भरम हुए हैं। जो चीज़ सामने आई है, जो रिपोर्ट आई है, एनबीसी की एक बड़ी सॉलिड रिपोर्ट है, और एनबीसी की रिपोर्ट ये कहती है कि ट्रंप जो हैं वो इस वक्त उन्होंने जब सारे नंबर्स उनके सामने आए हैं कि जनाब अब तक हमारी क्या परफॉर्मेंस रही है, तो उन्होंने जो अपने जहन में एक टारगेट रखा था और जो कन्वे किया गया था, जो अथॉरिटीज़ हैं, कंसर्न अथॉरिटीज़, उनको ये कन्वे किया गया था कि आपने कम से कम 1500 2000 लोग पर डे जो है वो डिपोर्ट करने हैं, लाजमी अरेस्ट करने हैं। ज़ाहिर सी बात है, फिर अगर आप एक दिन अरेस्ट करते हैं, कोई किसी का लीगल मामला है, कोई और चीज़ें हैं, सारी जांच पड़ताल, या तो आप पहले ही स्विफ्टली जाएं, देख लें कि तमाम चीज़ें हमारी क्लियर हैं, ये बंदा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ डिपोर्ट होने के लिए ही बाकी बचा है, उन लोगों के ऊपर पहले हाथ डालें और फिर आप बाकी के मामलात आगे लेकर चलें। लेकिन शायद जो आइस है या जो दीगर हुकाम हैं उनको भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो ये जो 1500 और 2000 का नंबर सामने आया था, और इसके ऊपर बल्कि यहाँ तक भी कहा गया था कि इस नंबर को हज़ारों में मज़ीद आप मल्टीप्लाई करें और लाख तक इसको लेकर जाएँ। एक वीलॉग में मैंने भी ज़िक्र किया था। लेकिन उसके बाद जो चीज़ें सामने आई हैं उसमें ये नज़र आ रहा है कि ये 1500 से 2000 का नंबर नहीं अचीव हो रहा, और आइस कितना नंबर अचीव कर रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो आइस का नंबर आया है सामने, कि आइस डिपार्टमेंट जो है या जो दीगर हुकाम हैं वो इस वक्त कितने लोगों को अरेस्ट कर पा रहे हैं, वो नंबर है तकरीबन 1000 के अराउंड। अब टारगेट आपका 2000 हो लेकिन आप अचीव कर रहे हैं उससे हाफ़, तो ज़ाहिर सी बात है कि फिर इसके ऊपर बरहमी बनती है। इसके ऊपर यही चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी कि आपको जो टारगेट दिया गया है वो आप अचीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं। इतनी बड़ी कैंपेन है, इतना सारा कुछ खर्चा हो रहा है, इतना टाइम लग रहा है, इतने एफ़र्ट्स हो रहे हैं, उसके बावजूद अगर आपका जो जो टारगेट है वो 50% हो, तो फिर ज़ाहिर है गुस्सा तो आएगा। इसके साथ ही एक और चीज़ का भी ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है कि जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनके केसेस भी कोई बहुत अच्छे तरीके से शायद प्रोसेस करके नहीं पकड़े जा रहे, रैंडमली भी शायद लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, और ये चीज़ जो अमेरिकन अथॉरिटीज़ हैं उनके गले पड़ रही है। क्योंकि कल मैंने आपके सामने एक फ़िगर रखा था कि तकरीबन 500 के अराउंड जो है ऐसे लोगों को भी अरेस्ट किया गया है कि जिनको बाद में उनको छोड़ना पड़ा। ये छोड़ना भी पड़ा और फिर अमेरिका के अंदर ही छोड़ना पड़ा। आपने अरेस्ट किया, इतने एफ़र्ट लगाए, उन लोगों को भी जो भी 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 5 दिन जो भी आपने हिरासत में रखा होगा या उनके साथ जो भी बर्ताव किया होगा, उसके बाद आपको छोड़ना पड़ा। क्योंकि उनके जो मामलात थे, जो लीगल उनकी चीज़ें थी, वो कुछ ना कुछ पेंडिंग पड़ी हुई थी, कोई डिसीजन पेंडिंग था, किसी का कोर्ट में कोई मामला पेंडिंग था, इस तरह की बेशुमार चीज़ें थी। तो आज उसके ऊपर जो है वो प्रेस सेक्रेटरी जो हैं ट्रंप की, उन्होंने बाकायदा इसकी कन्फर्मेशन भी कर दी है कि 461 अफराद ऐसे हैं कि जिनको अरेस्ट किया गया था, लेकिन उसके बाद उनको दोबारा अमेरिका में ही रिलीज़ कर दिया गया है, क्योंकि उनके कुछ मामलात अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं।
तो ये बड़ा एक सरप्राइजिंग एक धचका भी है ट्रंप और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि आप जिन लोगों को पकड़ रहे हैं, अगर उनके लीगल मामलात रुके हुए थे तो फिर पकड़ने की क्या ज़रूरत थी, या उनको इतना प्रोसेस करने की क्या ज़रूरत थी। आप पूरी यानी कि होमवर्क करके नहीं आगे बढ़ रहे हैं, तो ये चीज़ें आपके गले पड़ सकती हैं। अब 461 जो लोग हैं उनको छोड़ तो दिया गया है, लेकिन उनको छोड़ने के पीछे एक जो है वो फिर इन्होंने एज ले लिया, और वो ये है कि उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है चिप्स और बैंड्स और डिफरेंट चीज़ों के ज़रिए कि इनको पहना दिए जाते हैं, ताकि वो जहाँ जहाँ जाएँ उनकी जो भी मूवमेंट हो उसके ऊपर नज़र रखी जा सके, और अगर वो कहीं कुछ ऊंच नीच करते हैं तो पता चले कि ये शख्स उस वक्त कहाँ था या क्या कर रहा था। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो अब चल रही हैं। तो वो जो एक बड़ी हाइप क्रिएट हुई हुई है वो अपनी जगह पर है, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं कि मास डिपोर्टेशन के हवाले से इस वक्त बड़ा मैसिव एक जो है वो शोर और जनाब उसके पीछे ज़ोर भी लग रहा है, और बहुत सारा उसके उसके हिसाब से जो है ना एक एक फज़ क्रिएट हुआ है कि यार हाँ मास डिपोर्टेशन हो रही है, लेकिन एक्चुअल नंबर जो हैं वो अभी भी 50% से कहीं मेरे ख्याल में नीचे हैं या उसके आसपास हैं। तो ये चीज़ ट्रंप को इरिटेट कर रही है, और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को भी, कि हमारा जो टारगेट था उससे बजाय इसके कि हम 100-200% ऊपर जा रहे होते, हम अपने टारगेट से भी काफ़ी पीछे हैं। और फिर जो लोग हम अरेस्ट कर रहे हैं उनको भी अगर हम गलत अरेस्ट कर रहे हैं और उनको भी छोड़ना पड़े, तो ये भी कोई अच्छी यानी कि वो बात नहीं है, सुबकी की बात है। इसी तरह की एक एग्जांपल जो है वो इंडिया से भी आई थी कि एक बच्ची मुस्कान जो है उसको उन्होंने पकड़ा और डिपोर्ट कर दिया, जो 104 लोग फ़ौजी जहाज़ में डिपोर्ट हुए थे। लेकिन बाद में पता चला, उस बच्ची ने बताया कि मेरे पास तो यूके का वीज़ा था, मेरे पास तो स्टडी वीज़ा था, और ये सारी चीज़ें गलत हुई हैं मेरे साथ, मुझे तो किसी ने पूछा भी नहीं और बताया भी नहीं, और उठा के जहाज़ में बिठा के यहाँ फेंक दिया है। तो ये चीज़ें जो हैं वो आगे चल के आईएएस या दीगर जो हुकाम हैं या जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उनके गले पड़ सकती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी मुझे ये लगता है कि अमेरिका के अंदर जो लीगल सिस्टम है, जुडिशरी जो है वो काम कर रही है, और उनकी काफ़ी जो है वो बात सुनी जाती है, वो बहुत सारी चीज़ों को रोक भी देते हैं। तो ये था आज का वीलॉग। आपने लाइक फॉलो सब्सक्राइब भी करना है और अपने कॉमेंट्स का भी इजहार करना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।